विधायक सरयू राय ने ईडी को चिट्ठी लिखी है। सरयू राय के प्रतिनिधि ने ईडी को यह चिट्ठी सौंपी है। ईडी को जांच में सहयोग के लिए कुछ जानकारियां दी गई है। 2017 में पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने के मामले की जांच दरअसल हो, यह भी बात इस चिट्ठी में लिखी गई है। उपस्थापन पदाधिकारी ने नहीं रखा सही तरह से पक्ष। कल 32 शेल कंपनियों के बारे में ईडी को सूची भेजेंगे। सरयू राय ने यह बात भी बताई कि 32 शेल कंपनियों से जुड़ा मामला जो है उससे जुड़ी जानकारी भी है, वो ईडी के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, क्योंकि उनका यह कहना है कि वो एक विसल ब्लोअर के तौर पर इस राज्य के बारे में हमेशा सोचते हैं। एक वॉचडॉग की तरह से वो लगातार नजर बनाए रखते हैं कि कहां भ्रष्टाचार हो रहा है और उस भ्रष्टाचार की वो कलई खोले। और इसी कड़ी में अब जबकि ईडी पूछताछ कर रही है तो ईडी से बहुत सारी जानकारियां वो शेयर करेंगे। और खासतौर से जब पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया गया था तो क्यों दिया गया था, किसने दिया था, इससे जुड़ी जानकारी भी वो साझा करने वाले हैं। ईडी को इस संबंध में एक चिट्ठी भी सरयू राय ने सौंपी है। चिट्ठी में लिखा गया कि उपस्थापन अधिकारी पर भी एक तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरयू राय ने यह भी कहा कि शनिवार को वो शेल कंपनी से जुड़ी जानकारी भी ईडी से साझा करेंगे। पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय जी ने पत्र लिखा है प्रवर्तन निदेशालय को, और इस पत्र में क्या कुछ है हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या लिखा है आपने, क्योंकि ईडी या प्रवर्तन निदेशालय का हर कामकाज आजकल चर्चा में है। ईडी के बारे में, उसकी जांच के बारे में रोज अखबारों में कई चीज़ें निकलती हैं। वो कितना सही है कितना नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है। मैंने 2-3 बिंदुओं के उनका ध्यान आकृष्ट किया है। पहला किया है कि पूजा सिंघल के बारे में जो भी जांच हो रही है वो 2016 में 2012 में मनरेगा घोटाला हुआ था, उसको लेकर जांच हो रही है उनकी। तो उसके बाद मैंने ध्यान दिला है कि उसके बाद देश में विमुद्रीकरण हुआ, नोटबंदी हो गई, तो उस समय के का जो भी काला धन होगा या नगद होगा वो तो कहीं न कहीं से वो खपा होगा, उसको लोगों ने नोट में बदला होगा। तो जो व्यक्ति समूह है जो जांच के दायरे में है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। नोटबंदी के पहले के जो धन है वो कहाँ गए। दूसरा, मैंने उनसे कहा है कि पूजा सिंघल को 2017 में झारखंड की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया कि कोई दोषी नहीं है, और उन्हीं आरोपों को आज गंभीर मानकर ईडी उसकी जांच कर रहा है। तो उस समय जिस पद्धति से क्लीन चिट दी गई उसकी भी आपको जांच करनी चाहिए, क्योंकि एक सीनियर अफसर संचालन पदाधिकारी बनता है, जो जिले का डीसी उपस्थापन पदाधिकारी बनता है, उसकी रिपोर्ट के बाद विभाग उसकी जांच करता है। अगर उसमें कहीं लगता है कि नहीं इन्होंने कुछ चीज़ों को नज़रों से ओझल कर दिया है तो विभाग उनको बताता है। तो कैसे उनको विभागीय जांच से उनको आरोप मुक्त कर दिया गया, इसकी आपको डिटेल जांच करनी चाहिए, ये मैंने बताया। तीसरा, मैंने कहा है कि 2020 में 2021 में मैंने कई चिट्ठियां लिखी हैं सरकार को खनन घोटाले के बारे में। जब ईडी की जांच में माइनिंग घोटाला भी आ रहा है तो हमारे उन पत्रों पर विचार करना चाहिए आपको। मैं उन पत्रों 17 में पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने के मामले की जांच की मांग भी सरयू राय ने की है, और सरयू राय ने चिट्ठी लिखी इस संबंध में। कल शेल कंपनी से जुड़ी जानकारी भी वो साझा करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।